4 महीने पहले जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर ब्रेक डाउन किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि ये मूवी कब आ रही है। सो फाइनली मुझे ये मूवी मिल गई और इसे देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसी भी एवरेज इंडोनेशियन हॉरर मूवी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। वैसे इस मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें दिखाए गए हॉरर सीन्स बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा 2024 में रिलीज हुई सुमाला मूवी की, जिसे डायरेक्ट किया है रिजाल मैंतोवानी ने, जिनकी 10 में से 9 मूवीज हॉरर ही होती हैं। मूवी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव सेमारंग से। साल है 1976, जहां एब्दी, सुत्रिस और उनके बाकी के फ्रेंड्स सूखी हुई पत्तियों से बॉल बनाकर खेलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एब्दी के पिता उसे सनसेट से पहले घर आ जाने को कहते हैं और वो सभी खेत के पास खेलने आ जाते हैं। खेलते खेलते शाम हो जाती है और बाकी के बच्चे घर चले जाते हैं, पर एब्दी और सुत्रिस अभी भी खेल रहे थे। और तभी सुत्रिस बॉल को इतनी जोर से मारता है कि वो सीधा खेत के अंदर चली जाती है और उसे सर्च करते करते रात हो जाती है। एब्दी और सुत्रिस बॉल को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अंधेरे में कोई दिखाई देता है जिसके हाथ में वो बॉल था। तो सुत्रिस बिना सोचे समझे उसके पीछे जाने लगता है और एब्दी भी उसके पीछे उसे रोकने जाता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है और वो सुत्रिस को पत्थर से मार रही होती है, जिसे देखकर एब्दी डर के भाग जाता है और ये बात सीधा आकर अपने पिता को बताता है। तो सारे गांव वाले सुत्रिस को ढूंढने उसी जगह आ जाते हैं, पर उन्हें वहां बस खून ही खून दिखता है। पर तभी कुछ लोग पीछे से चिल्लाने लगते हैं और उन्हें सुत्रिस की लाश नदी के किनारे मिलती है, जो बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। अब अगले दिन सारे लोग एब्दी पर ही शक करने लगते हैं कि उसी ने सुत्रिस को मारा होगा, पर एब्दी सभी से बार बार बस यही कह रहा होता है कि वो एक छोटी लड़की थी जिसने सुत्रिस को मारा। और तभी वहां मिस्टर सैब्दो आ जाते हैं और कहते हैं कि एब्दी सच बोल रहा है। वो लड़की अभी भी गांव में ही घूम रही है, जिसका नाम सुमाला है, जो दरअसल डेविल की संतान है। मिस्टर सैब्दो सभी को बताता है कि इन सब की शुरुआत आज से लगभग 29 साल पहले हुई थी। जिसके बाद मिस्टर सैब्दो सभी को सोजमन और सोलास्त्री की कहानी सुनाता है कि सन 1947 के समय में वो गांव के सबसे अमीर परिवार हुआ करता था। सोजिमन एक बिजनेसमैन था और उसकी वाइफ सोलास्त्री को शादी के 11 साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था, और सोजिमन के अंकल उसे बार बार अपनी जमीन एक फैक्ट्री को बेच देने के लिए फोर्स कर रहे थे। और सोजिमन के बच्चे नहीं होने की वजह से जमीन उनके फैमिली के नाम पर सिक्योर नहीं थी, इसलिए उसके अंकल इसे कभी भी ले सकते थे। अब उनके जाने के बाद सोजिमन घर के अंदर आ जाता है और सोलास्त्री पर चिल्लाने लगता है कि इतने सालों में वो उसे एक बच्चा नहीं दे पा रही है। पर ऐसा नहीं है कि सोलास्त्री कोशिश नहीं कर रही थी, वो हर डॉक्टर के पास जा रही होती है और हर्बल मेडिसिन भी ले रही होती है ताकि किसी तरह वो प्रेग्नेंट हो जाए। पर सोजिमन सोलास्त्री से कहता है कि वो जल्दी ही कोई रास्ता निकाले, नहीं तो उसे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद सोलास्त्री बाहर आ जाती है और रोने लगती है। तभी उसे उनके शेड से 2 लोगों की बात करने की आवाज आती है, जिनमें से एक आदमी कह रहा होता है कि उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो उसे एक तुकिना नाम की शमन के पास ले गया था, जो नदी के उस पार दूसरे गांव में रहती है। और उसे दिखाने के बाद उसे लगता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये सुनकर सोलास्त्री अपनी मेड सुम के साथ तुकिना से मिलने के लिए आ जाती है, जो कोई नॉर्मल शमन नहीं होती, और वो सोलास्त्री को चेतावनी देती है कि इसके लिए उन्हें एक रिचुअल करना होगा, जिसके बाद वो सीधा उसके मास्टर से जुड़ जाएगी, जो कि डेविल है। अगर वो ये करना चाहती है तो उसे ट्विंस होंगे, पर इसमें एक कंडीशन है कि उसमें से एक बच्चा सुंदर और दयालु होगा और दूसरा बच्चा बदसूरत और शैतान होगा। तो वो जब पैदा होंगे उसे और उसके हस्बैंड को उनका अच्छे से ध्यान रखना है, और उनके 10 साल के होते ही बदसूरत और शैतान बच्चे को डेविल ले जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने बच्चों का ध्यान ठीक से नहीं रखा तो उनकी फैमिली में बुरी चीजें होना शुरू हो जाएगी और हर साल उनके लिए बद से बदतर होता जाएगा। तो सोलास्त्री तुकिना की सारी शर्तें मान जाती है और वो रिचुअल शुरू कर देते हैं, जिसमें तुकिना एक छोटे से बर्तन में ढेर सारा खून और एक मांस का टुकड़ा डालकर उसमें आग लगा देती है और उसमें कुछ जड़ी बूटी मिलाकर सोलास्त्री को पिला देती है। और इसे पीते ही सोलास्त्री के हाथ पैर अकड़ जाते हैं और उसका पेट अचानक से बाहर निकल आता है। तभी तुकिना उसके पास आकर उसके पेट में हाथ फेरने लगती है और कहती है कि अब से तुम डेविल को सर्व करोगी। और जाने से पहले तुकिना सोलास्त्री को बताती है कि वो 2 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगी। और ठीक ऐसा ही होता है। जब सोलास्त्री एक डॉक्टर से अपना चेकअप करवाती है तो वो बताती है कि उसे ट्विंस होने वाले हैं, जिसे सुनकर सोजिमन बहुत खुश हो जाता है कि इतने लंबे समय बाद उन्हें फाइनली बच्चा होने वाला है। यहाँ सोलास्त्री ने सोजिमन को बताया नहीं था कि तुकिना ने उसे कैसे प्रेग्नेंट किया। उसने बस सोजिमन को इतना बताया था कि तुकिना ने उसके पेट पर बस थोड़ी सी मालिश की। फिर वो होने वाले पहले बच्चे का नाम कुमाला और दूसरे का सुमाला डिसाइड करते हैं। जिसके बाद सोजिमन अपने खास आदमी सुकीर को बुलाता है और पूरे गांव में ये बात बता देने को कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है
और कुछ ही समय बाद वो सोलास्त्री का बेबी शावर भी करते हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब सोलास्त्री बच्चे को जन्म देने वाली होती है। पर डिलीवरी के समय सोलास्त्री को डेविल दिखाई देने लगता है। और जब पहली बच्ची कुमाला जन्म लेती है तो वो ना हिल पा रही थी और ना ही रो रही थी, जिसे सूम आंटी पालने में रख देती है। और जब दूसरी बच्ची सुमाला का जन्म होता है तो तुकिना के कहे अनुसार वो बदसूरत और भयानक होती है। और उसके रोने की आवाज़ सुनकर जब सोजिमन कमरे में आता है तो देखता है कि सुमाला डिफॉर्म्ड पैदा हुई है। तो सोजिमन सोचने लगता है कि अगर बाहर ये बात किसी को पता चल गई कि उसे एक डिफॉर्म्ड बेटी पैदा हुई है तो लोगों के सामने उसकी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए सोजिमन दूसरे कमरे से एक खंजर लाता है और सुमाला के दिल में वो खंजर घुसा देता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद कुमाला रोने लगती है। और सोजिमन खुश होकर सुकीर को पूरे गांव को ये बात बता देने को कहता है कि उसकी बेटी पैदा हो गई है। अब इस बात को 5 साल हो जाते हैं और कुमाला ना ठीक से बात कर पाती है और ना ही ठीक से चल पाती है। सोलास्त्री उसे धीरे धीरे सब कुछ सिखाने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। और सोजिमन भी देखता है कि कुमाला की हरकतें बुरी से बुरी होती जा रही है। तो वो सुकीर से कहकर कुमाला के हाथ पैर बांधकर उसे शेड में बंद कर देने को कहता है। और देखते ही देखते 2 साल और गुजर जाते हैं, पर कुमाला की हरकतें वैसे ही रहती हैं। इस बार वो बिना किसी की नज़र में आए मार्केट में आ जाती है और यहाँ घर पर सभी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ मार्केट में कुछ बच्चे कुमाला को पहचान जाते हैं और वो उसे तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ समय से सोजिमन आ जाता है और उसे वापस घर ले आता है। सोजिमन कुमाला की हरकतों से परेशान हो गया था, तो इस बार वो सुकीर को एक वाइप लाने को कहता है और वो कुमाला को उससे बुरी तरह से मारने लगता है। सोलास्त्री और सूम आंटी सोजिमन को रोकती भी हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता और कुमाला को मारने लगता है। बाद में सूम आंटी कुमाला की पीठ पर दवाई लगा देती है और उसे एक छोटी सी डॉल देती है, क्योंकि कल कुमाला का 8वां जन्मदिन है। फिर रात को ठीक 12 बजे सबके सो जाने के बाद कुमाला को कोई पुकारने लगता है और तभी उसके सामने सुमाला आकर खड़ी हो जाती है। इस समय तक कुमाला थोड़ा बहुत बात करना सीख चुकी थी, तो वो उससे पूछने लगती है कि वो कौन है, जिस पर सुमाला उसे जवाब देती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बताया नहीं कि उसकी एक जुड़वा बहन भी थी और उन्होंने उसे मार डाला था क्योंकि वो दिखने में डरावनी थी। और फिर सुमाला कुमाला के पास आती है और उसे गले लगाकर कहने लगती है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहनें एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाती। और सुमाला बस आईने में दिखाई दे रही होती है, रियल में नहीं। फिर आधी रात में सोजिमन अपने कमरे में कुछ काम कर रहा होता है और बाहर कुमाला सूम आंटी के साथ पियानो बजा रही होती है, जिस वजह से सोजिमन को काम करने में डिस्टर्बेंस होती है और वो बाहर आकर कुमाला को एक जोर का थप्पड़ मारता है। पर इस बार सुमाला उसे पोजेस कर लेती है और वो सोजिमन के कमरे में आकर उसके हाथ पर पेन घुसा देती है। तो सोजिमन डर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर सोलास्त्री और सूम आंटी वहाँ आ जाते हैं, पर उन्हें विश्वास नहीं होता कि कुमाला ऐसा कर सकती है। अब अगले दिन कुमाला को सजा देने के लिए सोजिमन उसे खेत के बीच पूरे दिन बांध देता है और पूरे दिन टंगे रहने के बाद कुमाला को जब घर लाया जाता है तो डिनर के दौरान सुमाला उसे फिर से पोजेस कर लेती है और वो अपनी अंडरवेयर उतारकर टेबल के ऊपर चढ़कर उसमें पेशाब कर देती है। सोजिमन परेशान होकर सुकीर को बुलाता है, पर कुमाला उस पर भी हमला कर देती है और इस बार सोलास्त्री आईने में साफ देख पाती है कि ये सब कुमाला से सुमाला करवा रही है। सुकीर कुमाला को बाहर जानवरों के पिंजरे में बंद कर देता है, पर आधी रात में जब सोलास्त्री और सूम आंटी उसे देखने आते हैं तो कुमाला अंदर जानवरों का मांस खा रही होती है। अगले दिन सूम आंटी जब कुमाला से पूछती है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, तो कुमाला उन्हें जवाब देती है कि ये सारी चीजें उससे सुमाला करवा रही है। और सोलास्त्री जैसे ही उन दोनों की बातें बाहर से सुनती है वह बहुत ज्यादा डर जाती है। तो सोलास्त्री तुकिना से मिलने के लिए घर से निकल जाती है और सूम आंटी भी अपने बेटे सेब्दो को कुमाला का ध्यान रखने को कहकर सोलास्त्री के पीछे जाने लगती है। और अगर आपको याद हो तो ये वही सेब्दो है जो गांव वालों को सुमाला के बारे में बता रहा होता है। सोलास्त्री जब तुकिना से मिलने के लिए नाव के पास आती है तो नाव चालक उसे बताता है कि तुकिना की पिछले महीने ही डेथ हो गई है। और तभी सूम आंटी भी बाहर आ जाती है, तो सोलास्त्री को उसे बताना पड़ता है कि उसने डेविल के साथ सौदा किया था, तब जाकर उसे ट्विंस हुए थे, पर उन्हें उन दोनों को पालना था। लेकिन सोजिमन ने सुमाला को मारकर ये सौदा तोड़ दिया और तभी से उनके साथ बुरी चीजें होना शुरू हो गई। फिर और 1 साल गुजर जाता है, पर कुमाला के लिए हालत ठीक नहीं होते। सोजिमन उसे रोज पनिश करता है क्योंकि सुमाला उसे पोजेस करके लोगों को चोट पहुंचा रही होती है। और एक दिन जब कुमाला अपने कमरे में होती है तो गांव के कुछ बच्चे उसे बाहर खेलने के लिए बुलाते हैं और कुमाला के नीचे आने पर वो उसके मुंह पर मिट्टी लगाकर उसे तंग करने लगते हैं। तभी वहां सूम आंटी आ जाती है और उन बच्चों से कुमाला को बचाती है। उसी रात कुमाला अपने हाथ पैर खोलकर शेड से बाहर निकल आती है और एक खंजर ले लेती है। उसी समय उन बच्चों में से एक वहां कुएं से पानी निकाल रहा होता है जब उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आने लगती है। वो जब देखने के लिए आगे बढ़ता है तो वहां कुमाला खड़ी हुई थी, पर यह दरअसल सुमाला होती है
जिसने कुमाला को पोजेस कर लिया था, जिसे देखकर वो लड़का भागने लगता है, पर कुमाला उसे पकड़ लेती है और उस खंजर से उसका सर चीरकर उसकी लाश को कुएं में गिरा देती है। आगे उनमें से कारियो और सुकरो उसके अंकल के लिए दवाई लेने जा रहे होते हैं, तो कुमाला उन पर भी हमला कर देती है और उन्हें मार डालती है। अब 3 बच्चे अचानक से गायब हो जाने पर अगले दिन गांव वाले उन्हें ढूंढने लगते हैं, पर वो बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिलते। तो सारे लोग मुखिया के पास आ जाते हैं, जो सभी को सलाह देता है कि उन्हें गांव के और भी हिस्सों में देखना चाहिए और वो सभी इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा सनसेट के बाद घर से बाहर न निकले। और रात में जब सारे लोग सर्चिंग पर जाते हैं तो सुमाला उन बचे हुए बच्चों के पास आ जाती है जो कुमाला को तंग कर रहे थे। सुमाला उन्हें उकसा कर बाहर ले आती है और एक एक करके सबको मार डालती है, और उन सबका जो लीडर होता है सुमाला उसके गले को चीर कर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। अब अगले दिन गांव वाले जब जंगल की दूसरी ओर सर्च कर रहे होते हैं तो उन्हें कारियो और सुकरो की लाश मिल जाती है, और सुकरो के पिता को वहां कुमाला की डॉल पड़ी हुई मिलती है, जिसे सुम आंटी ने उसे उसके 8वें जन्मदिन पर दिया था। और यहाँ कुएं में भी सबको लाश मिल जाती है, जिसे देखने के बाद सोजिमन भी डर जाता है। तभी सुकीर भागते हुए आता है और कहता है कि गांव वालों को खेत में कुछ मिला है। और सोजिमन जब सुकीर के साथ आता है तो उसके सामने जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद सोजिमन के होश उड़ जाते हैं कि इतनी दर्दनाक तरीके से इन बच्चों को कौन मार सकता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद सारे गांव वाले सोजिमन के घर पर इकट्ठा होकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि उनके बच्चों को कुमाला ने मारा है। उन्हें जंगल में सुकरो की लाश के पास कुमाला का यह डॉल मिला था, और भीड़ में से कुछ लोग कुमाला को पागल भी कहने लगते हैं, जिसे सुनकर सोजिमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सभी को वहां से चले जाने को कहता है। सोजिमन सोलास्त्री से आकर पूछता है कि कुमाला तो रात भर से शेड में बंद है, तो वो उन बच्चों को कैसे मार सकती है। पर वो जब शेड में आकर देखते हैं तो वहां पीछे की ओर लकड़ियां टूटी हुई थी, जहां से कुमाला भाग निकली थी। सोजिमन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कुमाला ने किया है, तो सोलास्त्री उसे फाइनली बता देती है कि ये सब कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला ने किया है। सोजिमन का काम दोनों बच्चों को पालना था, पर उसने सुमाला को मारकर सब खराब कर दिया। और ये सुनकर सोजिमन को सारी बातें याद आ जाती है कि उनके ट्विंस हुए थे। तो अपनी गलती सुधारने के लिए सोजिमन सुकीर से कहता है कि वो कुमाला को शेड में अच्छी तरह से लॉक कर दे, और वो खुद मिस्टर कुसनो से इसका उपाय पूछने के लिए आ जाता है, जो कि गांव के जाने माने तांत्रिक हैं। सोजिमन के जाने के बाद सुम आंटी कुमाला को देखने आ जाती है, और सुम आंटी को कुमाला के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसे हर दिन ऐसे जीना पड़ रहा है। और कल कुमाला का 10वां जन्मदिन है, तो सुमाला उसे पूरी तरह से पोजेस कर लेगी। इसलिए वो सुम आंटी को इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाने को कहती है, ताकि वो उसे नुकसान न पहुंचा सके। और जाते जाते सुम आंटी अपने बेटे सैब्दो को भी ले जाती है। इस तरफ सोजिमन मिस्टर कुसनो के पास आ जाता है, और मिस्टर कुसनो अपनी तंत्र विद्या से सारी बातें पता कर लेते हैं कि उसकी वाइफ सोलास्त्री ने डेविल के साथ समझौता किया था कि उसके ट्विंस हो, और उन्हें दोनों बच्चों को अच्छे से पालना था। और 10 साल के बाद डेविल अपने बच्चे को ले जाता, जिसके बाद वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सकते थे। पर सोजिमन ने सुमाला को मारकर सब बिगाड़ दिया और डेविल को निराश कर दिया। इसलिए उनके फैमिली के साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और ये सब सुनकर सोजिमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो मिस्टर कुसनो से इसका उपाय पूछने लगता है। तो वो सोजिमन को एक खंजर देते हुए कहते हैं कि अगर सुमाला उस पर हमला करे तो उसे इस खंजर से रोकने की कोशिश करना। तब तक वो यहाँ कुमाला से सुमाला को अलग करने के लिए रिचुअल की तैयारी कर लेगा। पर मिस्टर कुसनो सोजिमन से ये भी कहते हैं कि अगर उससे देर हो जाती है और सुमाला कुमाला को पूरी तरह से पोजेस कर लेती है, तो उसे कुमाला के दिल में ये खंजर मार देना है, क्योंकि वो एक डेविल के बच्चे को इस दुनिया में आतंक फैलाने के लिए नहीं छोड़ सकते। यहाँ घर पर सुकीर आराम से सो रहा होता है कि तभी उसे बाहर शेड से आवाज आने लगती है। वो जब अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि कुमाला नीचे बैठकर रो रही थी, लेकिन सुकीर को पता नहीं होता कि वो सुमाला से पोजेस हो गई है। तो वो उसे डराने लगता है कि क्या उसे फिर से शेड में बंद होना है। और तभी सुमाला उसके पैर खींचकर उसे गिरा देती है और उसे उसी के खंजर से मारने की कोशिश करती है, जिसे देखकर सुकीर डर के घर के अंदर आ जाता है। पर कुमाला उसे पीछे से मार देती है और उसका गला काट देती है। 12 बजने में बस आधा घंटा बचा हुआ होता है, तभी सोलास्त्री को पियानो की आवाज आने लगती है। तो वो जब देखने के लिए बाहर आती है तो वहां सुमाला बैठी हुई होती है, जो पूरी खून से सनी हुई थी। सोलास्त्री उसे देखकर पीछे की ओर जाने लगती है, तभी उसे वहां सुकीर की सर कटी लाश टंगी हुई दिखती है। और ये देखकर सोलास्त्री बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे में आ जाती है। कुमाला पूरी तरह से सुमाला के वश में आ गई थी, और वो दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आ जाती है और सोलास्त्री के पैर को उस खंजर से चीर देती है। सुमाला सोलास्त्री से इसलिए नाराज थी कि उसने सोजिमन को उसे मारने से नहीं रोका, और बाद में उसने कुमाला का भी अच्छे से ध्यान नहीं रखा, जिसके बाद वो सोलास्त्री के हाथ काट देती है और उसके पेट में खंजर घुसाकर उसे मार डालती है। सोजिमन जब घर वापस आता है
तो देखता है कि चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है और सीढ़ियों के पास सूकीर की लाश पड़ी हुई है। तो सोजिमन जल्दी से सोलास्त्री को देखने आ जाता है, पर बहुत देर हो चुकी थी और इन सब के लिए सोजिमन खुद को ही दोषी मानने लगता है। तभी उसकी नज़र सुमाला पर जाती है, जो कुमाला के ठीक बगल में खड़ी हुई होती है, और वो सोजिमन को उसकी गलतियां याद दिलाती है कि कैसे उसने उसे मारा था। और फिर सुमाला कुमाला के मुंह को चीरकर उसके अंदर समा जाती है और अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर सोजिमन किसी तरह वहां से भाग निकलता है और सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। गांव वाले जब उससे पूछते हैं कि वो इतने डरे हुए क्यों हैं, तो सोजिमन उन्हें बताता है कि सोलास्त्री अब नहीं रही। और ये सुनकर जब सारे लोग घर में आते हैं तो सूकीर और सोलास्त्री की लाश देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। फिर बाहर आकर गांव के मुखिया जब सोजिमन से पूछते हैं तो सोजिमन उन्हें ठीक से बता नहीं पाता कि ये सब सुमाला ने किया है। वो बस उन्हें कहने लगता है कि उन्हें किसी भी हालत में कुमाला को ढूंढना होगा, पर गांव वालों को ऐसा लगने लगता है कि सोजिमन जरूर उनसे कुछ छिपा रहा है और ये सब कुमाला ने ही किया है और उनके बच्चों को भी उसी ने मारा है। तो सारे लोग कुमाला को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और सोजिमन भी उस खंजर को लेकर कुमाला की खोज में निकल पड़ता है। तभी उसे शेड के पीछे सुमाला दिखाई देती है, जो सोजिमन को चालाकी से खेत में ले आती है और फिर वो उसके पीछे से हमला कर देती है। पर सोजिमन किसी तरह सुमाला के दिल में उस खंजर को घुसा देता है, पर सुमाला पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसने जब कुमाला को पोजेस किया था तो उसका दिल राइट से लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो गया था। और तभी वो सीधा जाकर सोजिमन के पेट में उसी खंजर को घुसा देती है और उसकी अतड़ियां निकाल देती है। अगली सुबह गांव वालों को सोजिमन की लाश खेत में टंगी हुई मिलती है, जिसे सुमाला ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। और सुमाला ने मिस्टर कुस्नो को भी मार डाला था, क्योंकि उसने सोजिमन को उसे मारने का आइडिया दिया था। बैक टू द प्रेजेंट, मिस्टर सैब्दो इस कहानी को एंड करते हुए सभी को बताता है कि सुमाला को पोजेस करने के बाद कुमाला को किसी ने भी नहीं देखा। तो सनसेट होने के बाद वो सभी अपने बच्चों को घर से बाहर जाने ना दें, पर सूत्रिस के पिता को सैब्दो की कही बातों पर विश्वास नहीं होता और वो मानता है कि सूत्रिस को उसके दोस्त एब्दी ने ही मारा है। और तभी उसे घर के पीछे से कुछ खाने की आवाज आने लगती है और वहां जाने पर वो देखता है कि ये सुमाला है, जो किसी को मारकर खा रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लोगों का ऐसा कहना है कि यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और सुमाला सेमारंग सिटी के फॉरेस्ट में आज भी घूम रही है। पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सुमाला बस एक अर्बन लेजेंड है और कुछ नहीं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।